Hello, dear students. You are most welcome to this channel. Today we will teach about past perfect tense. प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। एक ऐसा टेंस जिसमें बीते हुए समय में काम पूरा हो चुका हो। इस टेंस के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में क्रिया के बाद अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इनमें से कोई भी शब्द दिया हुआ हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, अंग्रेजी के सभी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सभी टेंसों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में टेंस को पहचानने के तरीके अलग अलग है। हिंदी में वाक्य के अंत में पढ़कर, अंग्रेजी में एडवर्ब से हम टेंस का पता करते हैं। अंग्रेजी के सेंटेंस में एडवर्ब से हम टेंस का पता करते हैं। यदि अंग्रेजी के सेंटेंस में कहीं भी बिफोर एडवर्ब दे रखा है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अंग्रेजी में टेंसों में जनरली 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मतलब 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज। पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए अब इस टेंस को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल चुका था, तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट बच्चा, चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। सब्जेक्ट एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन इस टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिरण पानी पी चुके थे, सबसे पहले सब्जेक्ट डियर्स, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, ऑब्जेक्ट वाटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस वाक्य में 2 काम हुए हैं। तो सबसे पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, एडवर्ब बिफोर। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट द डॉक्टर और वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, फुल स्टॉप। गाय घास चर चुकी थी, सब्जेक्ट काउज, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड, ऑब्जेक्ट ग्रास, फुल स्टॉप। शेर जंगल में सो चुका था, सब्जेक्ट द लॉयन, हेल्पिंग वर्ब हैड, मुख्य क्रिया सो चुका, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इन द फॉरेस्ट। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। भालू उनकी ओर आ चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट भालू की अंग्रेजी द बियर, हेल्पिंग वर्ब हैड, मुख्य क्रिया आ चुका की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, की ओर टुवार्ड्स, उनकी देम, फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य है, मतलब सिंपल या अजर्टिव सेंटेंसेज। इनमें काम होता है, यानी सकारात्मक अर्थ निकलने वाले वाक्य साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं।
अंग्रेजी के सिलेबस में मोस्टली चैप्टर्स के आंसर सिंपल सेंटेंस में ही होते हैं। अगला वाक्य, वे टीवी देख चुके थे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन थर्ड फॉर्म वाच्ड, ऑब्जेक्ट टीवी। लड़कियां बाल्टियों में पानी ला चुकी थी। सब्जेक्ट गर्ल्स, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फेच्ड, ऑब्जेक्ट वाटर इन बुकेट्स। खिलाड़ी फुटबॉल मैच खेल चुके थे। सब्जेक्ट प्लेयर्स, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट फुटबॉल मैच और अंत में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। गीता भोजन नहीं पका चुकी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट गीता, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पका चुकी, कुकड, ऑब्जेक्ट फूड। हम बस द्वारा यात्रा नहीं कर चुके थे। सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड बाय बस, ऑब्जेक्ट। वे वार्षिक उत्सव नहीं मना चुके थे। सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। इनमें सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। क्या रिया कपड़े धो चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट रिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाश्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम उत्तर याद कर चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लर्न्ड, ऑब्जेक्ट आंसर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वे पिछले रविवार को चिड़ियाघर देख चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट दे, वर्ब थर्ड फॉर्म विजिटेड, ऑब्जेक्ट द जू, टाइम द लास्ट संडे, क्वेश्चन मार्क। क्या कछुआ धीरे धीरे दौड़ जीत चुका था। प्रश्नवाचक चिन्ह, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट द टोर्टोइज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विन, ऑब्जेक्ट द रेस, स्लोली, क्वेश्चन मार्क। क्या शिकारी कमेडी पर निशाना लगा चुका था। हैड द हंटर एम्ड एट द डव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कोमल एक गाना नहीं गा चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट कोमल, नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म संग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पक्षी चहचा नहीं चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, बर्ड्स, नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म चर्प्ड, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लड़कियां गाने नहीं गा चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट गर्ल्स, नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म संग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे पत्र नहीं लिख चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट दे, नॉट,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऑब्जेक्ट लेटर्स, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ा चुका था? हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट आई, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ऑब्जेक्ट हिंदी, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह।